वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कैंची जैसी तेज, थर्ड पार्टी को अब छोड़ेंगे वो। तो ये रीडिंग होने वाली है कि थर्ड पार्टी को लेकर पार्टनर क्यों छोड़ने का मन बना रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच में हो गया है या होने वाला है, वो तो रीडिंग में ही पता चलेगा। और ये रीडिंग वही लोग देखें जिनको पता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। अब कुछ लोग नए आए हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में टैरो कार्ड रीडिंग्स को सुनना शुरू किया है, वीडियोस देखना शुरू किया है। उन्हें नहीं पता होगा कि थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है। तो दो लोगों के बीच में कोई भी तीसरा इंसान, चाहे उनका कोई दोस्त हो, चाहे उनका लव इंटरेस्ट हो, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड, उनका एक्स पार्टनर या कोई उनका क्रश हो जो आप दोनों के रास्ते में आ चुका है। और अगर ये उनके घर में कोई और है, उनकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं उनके, तो भी आज की रीडिंग में कुछ कार्ड्स उनके भी निकल कर आए हैं। जनरली थर्ड पार्टी में लव ट्रायंगल ही निकलता है। और ये रीडिंग है टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तरफ आपके पर्सन के कार्ड्स हैं और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों में मुझे ये थर्ड पार्टी इनकी वाइफ और इनके हस्बैंड भी लग रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं तो इनके लिए भी काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। तो मैं पहले पार्टनर से शुरू करती हूँ। आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं आजकल। तो पहला ही कार्ड जो है वो है डेविल एनर्जी का। समटाइम्स जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग को स्टार्ट कर रही होती हूँ, मुझे चैनलिंग होती है, चाहे मैसेजेस हों, डाउनलोड्स मिलते हैं, विजन्स आते हैं, इंट्यूटिव एनर्जी फील होती है। आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि कुछ लोग आज कलेक्टिव्स में वो लोग हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, जिनका कुंडलिनी को जागृत करने का मन करता है कई बार कि हम अपनी कुंडली को खोलें, कुंडलिनी शक्ति को अपने जीवन में आप जागृत करना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं जो इस वीडियो को सुनने आए हैं, देखने आए हैं। कुछ लोग टैरो सीखने का मन बना चुके हैं और कुछ लोगों का ध्यान अक्सर इस इंसान के साथ थर्ड पार्टी को लेके पैरेलली चलता है। आप इस पर्सन को अगले कुछ दिनों में नोटिस करोगे कि ये आपके साथ अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं। अगर ये उस इंसान के साथ छुप छुप कर भी रिलेशन में होंगे ना, तब भी इनका ध्यान आपकी तरफ रहेगा। ये इनके साथ अगले कुछ दिनों में होगा, स्पेशली अगले 9 से 16 दिनों में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे आपको लेकर। मन में ख्याल बहुत रोमांटिक आएंगे, सेक्सुअल थॉट्स भी आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो यहाँ तक सोच लेंगे कि अब उनको थर्ड पार्टी लाइफ से हटानी है। और आपके पर्सन के लिए कार्ड्स जो आए हैं वो हैं कि अब वो दो लोगों को लेकर रिलेशन में आगे नहीं चलना चाहते। उनको कई मायनों में थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा चालाक, धोखेबाज, झूठी या झूठा, या फिर उसकी कोई रिकॉर्डिंग आपके पार्टनर को मिली है, वॉइस रिकॉर्डिंग, कोई कॉल रिकॉर्डिंग उसकी हुई है किसी और इंसान के साथ, वो कांटेक्ट में हो या वो
सोच रही थी या सोच रहा था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, तो आपके पर्सन के हाथ में कुछ प्रूफ्स लगेंगे और उसके बाद ये मन बना सकते हैं उसको हमेशा के लिए छोड़ने का, या फिर उसको ज़बरदस्त तरीके का कोई झटका दे सकते हैं कि अचानक उसको बोल रहे हैं कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी या करूंगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया या अपना सिम कार्ड चेंज कर लिया या उसका सोशल मीडिया अकाउंट सभी जगह से हटा दिया, ब्लॉक कर दिया। कुछ तो होने वाला है गाइस, मेजर होगा ये, और ये आपकी कहीं ना कहीं सब्र का फल और प्रेयर्स का नतीजा है। जिन लोगों ने मुझे थर्ड पार्टी वीडियोस में पहले भी काफ़ी कमेंट किए कि क्या हमेशा के लिए थर्ड पार्टी हमारे जीवन से चली जाएगी, क्योंकि अगर वो उनके जीवन में है तो वो आपके जीवन में भी है, आपका उनसे रिलेशन है। अगर वो उनकी लाइफ से प्रॉपर नहीं जाएगी या जाएगा तो वो आपको कैसे प्रॉपर कमिटमेंट, टाइम, अटेंशन दे पाएंगे? कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। और क्या दिख रहा है मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है रीडिंग। कार्ड समझने में भी गाइस टाइम लगता है, भागा मत करो कि 5-6 मिनट का वीडियो सुन लिया और फिर आप भाग गए कि हाँ अब तो हमें आइडिया हो गया है, पूरा वीडियो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता, कार्ड्स को समझना पड़ता है, समझ के ही मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी डिवाइन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को इस पर्सन के लिए हीलिंग का संदेश दे रहे हैं। मंत्र जाप करना शुरू करो। जब हम किसी इंसान के लिए परेशान होते हैं तो हमारा वाइब्रेशन लो हो जाता है। जब हम दुखी होते हैं, हमारा रोने का मन करता है, उस टाइम हमारी एनर्जी भी डाउन होती है। और दुखी मन से अगर हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में रखने की कोशिश करें तो वो कोशिश सफल नहीं हो पाती। लोगों को उल्टा लगता है, लोगों को ये लगता है कि अगर मैं उस इंसान को बार बार फ़ोन करूँगा, बार बार उसको दिन में सॉरी का मैसेज डालता रहूँगा, उसके दोस्तों से पूछता रहूँगा कि वो कहाँ है, कब बात करेगा या करेगी, क्यों वो मुझसे इतना बात नहीं करता जितना पहले करता था। तो अगर ये ख्याल आप में आ रहे हैं ना, तो उसका एक आंसर यही है कि आप इस पर्सन को अपनी वीक साइड, अपना वीक पॉइंट दिखाना बंद कर दें। अगर आप चाहते हो ये हमेशा के लिए आपको चेस करें, फॉलो करें, आपको अपना बनाने के लिए जीवन में कोशिश करें, तो आप कुछ दिनों के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉल, मैसेज, डेट पे ले जाने के लिए बोलना या पूछना ये सब ना करें, क्योंकि अभी उनका कार्मिक अकाउंट थर्ड पार्टी के साथ है। और जब तक उस रिश्ते में ये ब्रेकअप नहीं कर लेते तब तक आपकी लाइफ से ये आना जाना हो सकता है लगा कर रखे। आप लोगों के लिए ये पर्सन हाई ऑन इमोशंस एंड हैवी एनर्जी को फील करेंगे आने वाले फुल मून पर। फुल मून बहुत जल्दी आ रहा है और ये रीडिंग आपको जब भी मिलता है, वीडियो आप कभी भी देखते हो, तो जब भी फुल मून आने वाला होगा उससे पहले इस पर्सन को आपके बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन की मून एनर्जी कमज़ोर हो गई है। वाटर एलिमेंट उनकी बॉडी से कमज़ोर हो गया है, उनकी सारी एनर्जी को ड्रेन किया है थर्ड पार्टी ने। एक एनर्जी वैम्पायर की तरह, एक ब्लड सकर की तरह
खून चूसने वाले दुनिया में काफ़ी लोग होते हैं, खुशियाँ देने वाले बहुत कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर को लगने लगा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं, थर्ड पार्टी ने उनको कदम कदम पे खून चूसा है, उनके भरोसे को तोड़ा है, उनको गलत साबित किया है, उनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। जो वो कर रहा है या कर रही है रिलेशनशिप के लिए, थर्ड पार्टी ने खुद को हमेशा सही माना है कि जो मैंने कर दिया वो सही है। तो आपके पर्सन ना इस वजह से भी दुखी है कि थर्ड पार्टी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता या होती। आप शायद लड़ झगड़ कर भी उनके पास चले जाते होंगे। अगर उन्होंने लड़ाई की तो भी आप उनको कह देते होंगे कि चलो छोड़ो यार, कितना लड़ोगे, हमें भी पता है हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम कभी एक दूसरे से दूर जा ही नहीं सकते। तो ऐसी कुछ बातें इन दोनों के बीच में नहीं हो रही। आज जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं वो काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं पार्टनर के लिए, आपके लिए नहीं। आपके लिए तो ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। उम्मीद से दुगना आपके जीवन में लव लाइफ को लेकर चेंज आ रहा है। बस आपको रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं रखने। अगर आपको कहीं भी डाउट आए कि पार्टनर मुझे अभी भी अपनी बातों में ले रहे हैं, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, तो आप उनके ऊपर नज़र रखिए। केवल रीडिंग सुन ली और रीडिंग सुनकर आप सोचने लगे कि हाँ अब तो सब सही हो जाएगा, अब मैं उनको क्यों चेक करूं, अब वो तो थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। कई बार हमें अपने पर्सन को लाइफ में लाने के लिए उन्हें लव वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन करके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचना होता है, उनकी एनर्जी को पुल करना होता है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर, गुड न्यूज़ है कि खुद ब खुद आपके कदमों में गिरकर अपने आप को कह देंगे कि बस जो तुम सही समझो वो सज़ा देना, पर मुझे छोड़ना मत। जो गलती मुझसे पास्ट में हुई है अब वो दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं होगी, क्योंकि उनको ना कहीं थर्ड पार्टी कैंची से भी ज़्यादा तेज़ लगने लगी है। और कैंची आपको पता ही है कि कैंची सिर्फ कपड़ा काटने के काम नहीं आती। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको काटने में कैंची का इस्तेमाल होता है, और ये कॉर्ड कटिंग में भी काम आती है। हम जैसे स्पिरिचुअल हीलर्स, एनर्जी वर्कर्स, स्टार सीड लाइट वर्कर्स, जो शैमनिक प्रैक्टिसेस में हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में हैं, टैरो कार्ड रीडिंग में हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए और बुरी शक्तियों से खुद को बचाने के लिए हम लोग भी समय समय पर रिचुअल्स करते हैं। और आज की रीडिंग में जितनी नेगेटिव एनर्जी आई है, इस रीडिंग को सुनने के बाद मैं यही कहूँगी कि आप लोग कम से कम 3 बार चुटकी या 3 बार ताली ज़रूर बजा देना। ये जो हम क्लैप करते हैं या जो चुटकी बजाते हैं, उसका अर्थ सिर्फ मजाक नहीं होता, ये आपके एनर्जी को बदलने का एक तरीका होता है साउंड वाइब्रेशन से। रीडिंग में बहुत नेगेटिव एनर्जी है और किसी किसी के पार्टनर का मन दुखी भी रहने लगा है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने अगर पार्टनर के ऊपर कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया है, किसी तरह का वशीकरण कराया है, काला जादू इस्तेमाल किया है, तो आपके पर्सन को भनक लग रही है, कुछ बॉडीली सिम्टम्स फील हो रहे हैं, कुछ एनर्जी सिम्टम्स फील हो रहे हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स फील हो रहे हैं, या इमोशंस के साथ उनको लाइफ बड़ी क्योटिक लगने लगी है। उनको लग रहा है कि
जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब उनकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, हाई और बैलेंस में रहती थी। दूसरी तरफ जब वो इसके साथ रिलेशन में आए हैं तो वो इनके जीवन में आके कुछ ऐड ऑन नहीं कर पा रही, ना खुशियाँ, ना किस्मत, ना भरोसा, ना हिम्मत, ना सहयोग, और ना ही उनके सोल पर्पस में पार्टनर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपके साथ जितना भी रिलेशन पार्टनर ने देखा है उसमें यही देखा है कि आप अगर गुस्से में भी हो ना तो आपके गुस्से में भी वो मासूमियत, वो प्यार इनको पार्टनर के लिए दिखता था। थर्ड पार्टी ने शायद कई बार आपके पार्टनर के ऊपर चीटिंग की है, धोखा दिया है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इस शर्म के मारे आपकी तरफ नहीं आ रहे क्योंकि उनको लगता है कि आप जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्टेबल पर्सन जो अपने जीवन के दर्द को, अपने जीवन के परेशानियों को समझकर जिंदगी में हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहा है, वो मुझे दोबारा चांस नहीं देगी या देगा। उनको ये पता लग गया है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके लिए सिद्धांत, जिसके लिए वादे, जिसके लिए अपनी जुबान दे देना ही बहुत है कि मैंने तुमसे जुबान की है, मैंने तुम्हें वादा किया है और मैं अपने वादे पे अटल हूँ। आपके पर्सन बहुत दुखी है गाइस। इतनी नेगेटिव रीडिंग आज तक थर्ड पार्टी के लिए केस में कभी नहीं आई। और अब मैं थर्ड पार्टी के ऊपर आती हूँ, देखते हैं इनके कार्ड्स पार्टनर को लेकर क्या है, फिर मैं आपके लिए भी आऊंगी। थर्ड पार्टी कुछ लोगों में उनका सीक्रेट रिलेशन है जिसके बारे में आपको सिर्फ डाउट ही हो सकता है। आपने उनको कभी देखा ना हो या फिर आपने उनके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी ना की हो। जैसे हमें शक होता है ना कि ये किसी और से भी बात करते हैं, ये किसी और को भी मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता वो कौन है। आपको शक है इन पे और आपका शक यूनिवर्स कह रहे हैं 98% सही है। कुछ लोगों को तो प्रूफ ही है कि ये पर्सन मेरे अलावा किसी थर्ड रिलेशनशिप में काफ़ी समय पहले से ही है। और चौथे केस में थर्ड पार्टी इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड हो सकते हैं। जिनको लेकर आपके पार्टनर ने कभी कहा हो कि मैं अपनी वाइफ से दुखी हूँ या मैं अपने हस्बैंड से दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बात करके, तुम्हें मिलकर, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे अपनी सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स छोटी लगती हैं। इन्होंने आपको चेज भी बहुत किया होगा। इन्होंने ही आपको प्रपोज किया होगा रिलेशन में रहने के लिए, क्योंकि 90% में तो लग रहा है कि इनकी तरफ से ही प्रपोजल आपको मिला था, चाहे वो रिलेशनशिप का हो ऑफर या इन्होंने आपको लिविंग के लिए बोला हो। क्योंकि आज की रीडिंग में लिविंग वाले कार्ड्स भी आए हैं कि यहाँ पे 5-6% लोग वो हैं जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं साथ में, और बाकी के कार्ड्स मेजरली उन लोगों के लिए हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस कई सालों से है, 2 साल से, 4-5 साल से, 7-8 साल से या उससे भी ज़्यादा साल से, और वो आगे भी हो सकता है कि इतना आसान ना हो ये रास्ता। इनको चॉइस तो करनी पड़ेगी गाइस। अगर प्यार किया है तो इनको चुनना पड़ेगा कि आपको चुनकर लाइफ में मूव ऑन करें या थर्ड पार्टी से इनको मूव ऑन करना पड़ेगा। कुछ तो होगा। और यहाँ पे वो लोग भी हैं जो
इनके घर वालों से परेशान है। शायद इनके घर वालों में कोई एक ऐसा इंसान है, मदर भी हो सकती है इनकी, या फादर हो सकते हैं, या बड़ी बहन या बड़ा ब्रदर, कोई तो है जो इनको ना आपकी तरफ आने दे ही नहीं रहा। जैसे कई बार माता पिता बच्चों को लेकर पंडित जी के पास चले जाते हैं कि पंडित जी, ये मेरे बेटे का जन्म पत्री है, जन्म कुंडली है, देखकर बताओ मेरा लड़का मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा या खुद की मर्जी से। तो शायद इनको किसी ने बोल दिया हो कि नहीं ये तो अपनी मर्जी करेगा, तो तब से ही इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। इनके लिए कुछ ऐसे उपाय, कुछ मंत्र या तंत्र इस्तेमाल हुए हैं जिससे ये उनके घर वालों की बात माने। ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, उनका बेटा हो या बेटी हो। शायद ये बात आपको पता ही ना हो। कई बार हम दूसरे लोगों पे बड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि पार्टनर ऑफिस में काम करते थे, वहीं किसी लड़की से इनका इश्क हो गया, अफेयर हो गया। लेकिन कई बार हम अपने पार्टनर में गलतियां नहीं निकालते कि उनका जो रंगीन मिजाज है, जो उनका नेचर है, एक से ज़्यादा लोगों के साथ फ्रेंडशिप जल्दी करना, जल्दी दोस्ती में विश्वास करते होंगे, जहाँ ट्रैवल करते होंगे वहीं कोई नया दोस्त बन जाता होगा, जिस नए ऑफिस को ज्वाइन करते होंगे, नए कंपनी को ज्वाइन करते होंगे, वहीं कुछ कलीग्स इनके बहुत करीब आ जाते होंगे। तो इनको ना एक अपनी बाउंड्री नहीं समझ आती कि रिलेशन मुझे कैसे चलाना है, दोस्ती मुझे कैसे निभानी है। हर रिश्ता अपने दायरे में ही अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही सेक्सुअली अनकंट्रोलिंग फील करते हैं कभी कभी। इस वजह से भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को लेकर छोड़ने का फैसला ही ना करते हों। तो तेज तरार तो है थर्ड पार्टी। कुछ गाली गलोच वाले कार्ड्स भी आए हैं, अब्यूजेस, वायलेंस के, डाउट के, नेगेटिव एनर्जी के, जासूसी करवाने के, कि पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी जासूसी करवा रही है। वो नहीं चाहती कि पार्टनर उनसे दूर जाए, उसको आपके पार्टनर से कुछ फ़ायदा भी होता है, पैसों का हो या गिफ्ट्स का हो, या फिर आपके पर्सन सोसाइटी में कुछ ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो जो नामी गिरामी लोग हैं। तो कई बार कुछ लोग ना सिर्फ इसीलिए दोस्ती करते हैं या रिलेशन में आ जाते हैं कि उसके साथ रिलेशन में आने के बाद मुझे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे जो काम हैं वो आसानी से बनने लगेंगे, क्योंकि मुझे अपने पार्टनर का फुल सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हेल्प हो, या किसी तरह की इमोशनल हेल्प हो। और क्या दिख रहा है मुझे आज की रीडिंग ना, अभी तक के जितने भी मैंने टैरो कार्ड रीडिंग थर्ड पार्टी पे किए हैं, ये बड़ी ही डिफरेंट सी एनर्जी आ रही है। मुझे नहीं पता क्यों आ रही है। यहाँ माँ कामाख्या देवी का कार्ड है, लॉर्ड हनुमान जी का कार्ड है, काल भैरव का कार्ड है। ये सारे अभी जो मैंने आपको नाम बताए हैं, हनुमान जी, कामाख्या देवी जी और काल भैरव, ये आपको, और हाँ सच महाकाली का भी है, ये सारे भगवान, इनकी ऊर्जा आपके जीवन से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव आइडियाज़ और प्लान्स को और नेगेटिव इरादों को हमेशा के लिए ख़त्म करती है। इस पर्सन को ना इस थर्ड पार्टी पे आगे 1-2 महीने के अंदर बहुत सारे बिग लेसन्स मिलेंगे। 1-2 महीने मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी कुछ प्लैनेट्स हैं जो पास्ट लाइफ के कार्मिक रिलेशन में और लोगों के हैवी कर्मास को इंडिकेट कर रहे हैं। सैटर्न है, नॉर्थ नोड राहु, साउथ नोड केतु। तो ये अभी कुछ ग्रह जब गोचर करेंगे,
कुछ मेजर प्लैनेट्स का कंजंक्शन होगा। जब ये कंजंक्शन होगा तो कुछ चीज़ें टूटेंगी, कुछ चीज़ें बिखरेंगी, कुछ चीज़ें दोबारा फिर जुड़ेंगी, चाहे वो टूटे हुए दिल जुड़े, टूटी हुई खुशी, टूटी हुई उम्मीद आपको जागेगी कि इन्होंने टाइम तो बहुत लिया मेरी तरफ आने का, लेकिन अब आए हैं तो मुझे भी लग रहा है कि ये हमेशा के लिए वापस आ गए हैं। लेकिन गाइस ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा और मैंने टाइम आपको बताया है, 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। और थर्ड पार्टी को इन पे गुस्सा आने लगेगा कि ये पर्सन उससे दूर जा रहे हैं, उसको भी ये भाव नहीं देने वाले। इन दोनों में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। एक पार्टनर की तो एनर्जी ऐसी होगी कि उसको मन करेगा कि वो रिलेशन को ख़त्म कर दे और जिंदगी में कोई भी रिलेशन ना रखे। वो सीधा शादी के बारे में सोचेगा या सोचेगी। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि उनको लगने लगा है कि मैंने बहुत गलतियां कर दी हैं, अब वो आखिरी गलती थर्ड पार्टी के लिए नहीं करना चाहते। तो डेफिनेटली मैं फील कर पा रही हूँ टैरो कार्ड्स में तो आज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। मैंने शुरू में ही बताया रीडिंग में ना 70-80% यही कवर हो रहा है कि कुछ ख़त्म होना ज़रूरी है, कुछ नए शुरू होने के लिए। या तो आप इस पर्सन को छोड़ दोगे या ये आपको छोड़ देंगे थर्ड पार्टी के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे मैम ऐसा क्यों कह रहे हो, उन्होंने तो पहले ही बात करना बंद किया है। या फिर इस पर्सन को लगेगा कि थर्ड पार्टी उनके अब किसी काम की नहीं है, थर्ड पार्टी से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना फिजिकल, ना मॉनेटरी, ना इमोशनल, ना फाइनेंशियल। तो थर्ड पार्टी को आपका पार्टनर या तो खुद छोड़ना चाहेगा या वही इंसान इसको छोड़कर चली जाएगी या चला जाएगा। क्योंकि बड़ी दुखी दुखी एनर्जी आ रही है, कार्ड्स बड़े दुखी दुखी से आ रहे हैं। किसी की तो वाट लगने वाली है अगले आने वाले टाइम में और आप लिटरली हंसते हुए आओगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करोगे कि शायद मैं उन 1% लकी लोगों में रह गया था या बच गया था जिसकी लाइफ से थर्ड पार्टी को जाना ही जाना था। तो आप उन लोगों की चिंता ना करें जो आपसे दूर हैं, उन लोगों के लिए शुक्रगुजार रहें जो इस टाइम आपके जीवन में विराजमान हैं। बहुत लोग ना पास्ट को लेकर रोते रहते हैं कि हमारा पार्टनर थर्ड पार्टी में चला गया, मैं उसके चक्कर में ना शादी कर रही हूँ, ना करियर पे फोकस कर रही हूँ, ना खुद की हीलिंग पे ध्यान दे रही हूँ, ना मुझे मेरा लाइफ पर्पस समझ आ रहा है, ना मुझे ज़िंदगी जीने का मन कर रहा है, मुझे बस अपने कमरे में बैठना, अकेले रहना, कम लोगों से दोस्ती रखना, बस यही अच्छा लगने लगा है। तो ये डर बैठ गया आप में कि आपको कभी सच्चा प्यार कोई पर्सन कर ही नहीं सकता, ये डर आपने बिठा लिया है। तो मुझे ना बहुत सारे वियर्ड एनर्जी के कार्ड्स मिले हैं, कुछ चार्म्स भी आए हैं। जैसे पहले चार्म में आया है एक बहुत ही प्यारा पेंडुलम आया है। दूसरे नंबर पे चार्म में एक पतंग आई है, लेकिन ये पतंग जो है वो हवा में उड़ के कटी हुई पतंग है। मतलब ये कटी पतंग का इमोजी में आना किसी की तो चालबाजी, धोखा, ड्रामेबाजी कटी पतंग की तरह कटने वाली है। औंधे वो गिरने वाले हैं पार्टनर। और बाकी लोगों के लिए इस पर्सन को आप थोड़ा टाइम दीजिए। इन दोनों में लड़ाई झगड़े तो बढ़ेंगे ही, साथ में इन दोनों के बीच में कुछ प्रूफ्स भी हाथ लगेंगे, कुछ सबूत हाथ लगेंगे। जैसे कई बार होता है ना कि किसी का फोन कॉल कोई चोरी से रिकॉर्ड करवा रहा होता है, या कोई किसी दोस्त को कह देता है कि तुम उसको कॉल करना इतने बजे, देखना कि वो तुम्हारे साथ
कैसे बात करता है या करती है, क्या वो तुम्हारे में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या वो तुम्हें ब्लॉक कर रहा है या वो तुम्हारे साथ दोस्ती करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो कुछ एक्सपोज हो जाएगा अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर। ये थी गाइज आज की रीडिंग, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स, बड़ी ही टेढ़ी सी रीडिंग आई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। ये रीडिंग सभी राशि वालों की थी। आपको आज की रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट में आपको आज लिखना है स्टॉप, STOP, या आपने लिखना है थर्ड पार्टी खत्म, दी एंड, थर्ड पार्टी। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल लेती हूँ आपसे विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।